बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी समीकरण सेट कर लिए गए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शुक्रवार को शहाबुद्दीन के गढ़ रहे सिवान से चुनावी हुंकार भरी। वैसे तो मोदी ने शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जंगल राज और माफिया राज का जिक्र जरूर कर दिया। मोदी के प्रयास के बाद सवाल है कि क्या मोदी की इस रैली में आरजेडी प्रमुख लालू के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले बिहार के सारण मंडल की सियासी तस्वीर बीजेपी बदल पाएगी? सारण मंडल को आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है। सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में करीब 24 विधानसभा सीट आती हैं, जहां पे महागठबंधन का दबदबा है। बीजेपी लालू यादव की इस मजबूत दुर्ग को भेदने की हर संभवतः कोशिश में जुटी है। सिवान में दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की लिगेसी है, तो छपरा लालू प्रसाद यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है और वहां से चुनाव भी जीते हैं। इसके अलावा गोपालगंज में लालू यादव की पार्टी का दबदबा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की, जबकि केवल 2 सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। 8 सीटों में बीजेपी को 2, माले को 2, आरजेडी को 3 और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। इसी तरीके से गोपालगंज जिले की 6 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन और 3 सीट एनडीए जीती थी। सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में से महागठबंधन 7 सीटें जीते। एनडीए को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस तरह से सारण बेल्ट की 24 सीटों में से 16 सीटें महागठबंधन और 8 सीटें एनडीए ने जीती थी। बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में मुस्लिम वोटर करीब 25% हैं, तो यादव वोट भी अहम है। इस तरह यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे आरजेडी का दबदबा सिवान में रहा। इसके अलावा सारण और गोपालगंज इलाके में राजपूत और यादव वोटर भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसके जरिए लालू ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के आरजेडी में शामिल होने के बाद सिवान में आरजेडी ने फिर से अपने किलों को मजबूत करने की कवायद शुरू की है। इसके चलते सिवान, सारण और गोपालगंज के 3 जिलों में बीजेपी के लिए चुनौतियां अभी भी कम नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से एनडीए को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी की रैली से सिर्फ सिवान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी गोपालगंज और सारण जिले में सियासी माहौल बनाने की स्ट्रेटजी है। ये तीनों जिले भले ही अलग अलग हैं, लेकिन एक ही भोजपुरी भाषी क्षेत्र में आते हैं, जहां एक जिले का प्रभाव दूसरे पर भी होता है।